क्यों इस पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है? क्यों रखा जाता है 36 घंटे का निर्जला व्रत? कैसे ये त्योहार आज भी विज्ञान से कई कदम आगे की बात करता है? दोस्तों, छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि समानता, पर्यावरण और संरक्षक का भी प्रतीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम अग्निहोत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जो भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र और सबसे वैज्ञानिक पूजा पद्धतियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की। अब जरा सोचिए, क्यों इस पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है? क्यों रखा जाता है 36 घंटे का निर्जला व्रत, जबकि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है? और आखिर कैसे ये त्योहार आज भी विज्ञान से कई कदम आगे की बात करता है? तो इस वीडियो में हम छठ पूजा के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस पर्व के पवित्र सफर को शुरू करते हैं। छठ पूजा का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी जड़ें हमारे वैदिक युग से मिलती जुलती हैं। हमने इसे कुछ पॉइंट में आपसे साझा किया है, आइए समझते हैं। पहले नंबर पर आता है महाभारत काल और सूर्यपुत्र कर्ण। कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण हर दिन पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। यही कारण है कि उन्हें अतुलनीय बल और तेज प्राप्त था। आज भी यही परंपरा हम छठ पूजा में निभाते हैं, जहां भक्त पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। बात करें दूसरे पॉइंट की, रामायण काल और माता सीता। एक और मान्यता के अनुसार माता सीता ने भी भगवान राम के साथ लंका विजय के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वो दिन था कार्तिक शुक्ल की षष्ठी और तभी से इस पर्व को छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, वैदिक परंपरा से संबंध। अर्थवेद में सूर्य षष्ठी का व्रत का जिक्र मिलता है। वैदिक ऋषियों ने सूर्य को सिर्फ देवता नहीं बल्कि ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, छठ पूजा का साइंटिफिक साइंस। पहला, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ क्यों? सुबह का सूर्य शरीर को विटामिन डी देता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा खास माना जाता है। उस वक्त की किरणें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जैसे निचले स्पेक्ट्रम में होती है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। ये किरणें एनर्जी चक्र को एक्टिव करती है, त्वचा और आंखों के रोगों में लाभ देती है और पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। जब हम पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो जल तत्व उस ऊर्जा को शरीर में और गहराइयों तक पहुंचाता है। दूसरा, निर्जला व्रत, शरीर की शुद्धि का विज्ञान। 36 घंटे का उपवास सिर्फ आस्था नहीं, ये एक साइंटिफिक डिटॉक्स है। इस दौरान हमारा शरीर ऑटोफेज नामक प्रक्रिया में जाता है, जहां पुरानी खराब कोशिकाएं खुद ब खुद साफ हो जाती हैं। इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन में अद्भुत शांति आती है। निर्जला व्रत इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की परीक्षा भी है। एक तरह से ये डीप मेडिटेशन जैसा अनुभव देता है। बात करें तीसरे पॉइंट की, प्राकृतिक के प्रति आभार। छठ पूजा में सब कुछ प्राकृतिक से जुड़ा है। फलों, सब्जियों, नदियों, तालाबों का प्रयोग किया जाता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी पाते हैं वो प्रकृति की देन है और उसका सम्मान करना, उसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि समानता, पर्यावरण और संरक्षक का भी प्रतीक है। किसी जाति धर्म का भेद नहीं, हर वर्ग, हर व्यक्ति एक साथ घाट पर खड़ा होकर सूर्य देव की पूजा करना, ये हमारे समाज में एकता और भाईचारे का सुंदर संदेश देता है। और छठ से पहले घाटों की सफाई अपने आप में एक एनवायरमेंटल कैंपेन कहलाता है। तो दोस्तों, छठ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम भी माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने इसे सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाया था, जहां शरीर, मन और प्राकृतिक तीनों का संतुलन होता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, छठ पूजा का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? उसका इतिहास, उसका विज्ञान या उसका सामाजिक संदेश? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारियों से भरा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल ओम अग्निहोत्री ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आप मिस ना करें। इसी के साथ आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।